नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ अनुष्का नामदेव। पहली खबर राजधानी रायपुर से लेंगे, जहां सीएम भूपेश बघेल का आज महासमुंद दौरा रहेगा। बसना विधानसभा क्षेत्र में बेन मुलाकात कार्यक्रम करेंगे। गोपालपुर और पिरदा में आम जनता से मुलाकात करेंगे। सुबह 11:30 बजे रायपुर से गोपालपुर के लिए रवाना होंगे और दोपहर 12 बजे गोपालपुर में आम जनता और दोपहर में 2 बजे पिरदा गांव में बेन मुलाकात कार्यक्रम करेंगे। और वहीं शाम को 4:30 बजे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विकास कार्यों का भूमि पूजन करेंगे। तो आज कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। तो आज ये महासमुंद दौरा रहेगा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का। तो टाइमिंग्स के साथ उनका पूरा शेड्यूल। तो आज महासमुंद दौरा और बसना विधानसभा क्षेत्र में भेंट मुलाकात करेंगे। गोपालपुर और पिरदा में आम जनता से भेंट करेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। और वहीं 11:30 बजे आज सुबह 11:30 बजे और वहीं 12 बजे गोपालपुर में आम जनता से संवाद करेंगे। दोपहर 2 बजे की बात करें तो पिरदा गांव में भेंट मुलाकात कार्यक्रम में शामिल होंगे। शाम 4:30 बजे विकास कार्यों का भूमि पूजन करेंगे। तो आज का ये पूरा शेड्यूल। तो आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का महासमुंद दौरा और आम जनता से भी मुलाकात करेंगे गोपालपुर और पिरदा में। और वहीं हमारे साथ संवाददाता रायपुर से नेहा केशरवानी हमारे साथ जुड़ गई हैं। नेहा, आज महासमुंद दौरा अपने आप में बेहद खास होने वाला है भूपेश बघेल का। देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पिछले 3 महीनों से भेंट मुलाकात कार्यक्रम कर रहे हैं और अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जाकर के सीधे जनता से जो है वो संवाद कर रहे हैं। और उसी कार्यक्रम के तहत आज जो है वो महासमुंद जिले का दौरा रहेगा और 2 अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में सीएम बघेल का भेंट मुलाकात कार्यक्रम है। पहला विधानसभा क्षेत्र है गोपालपुर और दूसरा पिरदा। ये दोनों जगह में आज जो है वो कार्यक्रम रहेगा। कार्यक्रम के शेड्यूल की यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहले सुबह रायपुर हेलीपैड से वे 10 बजे जो है वो महासमुंद जिले के लिए रवाना होंगे। और वहाँ पर सबसे पहला जो भेंट मुलाकात का कार्यक्रम है वो 12 बजे शुरू होगा गोपालपुर गांव में जो है ये होने जा रहा है। और दूसरा जो कार्यक्रम है वो 3 बजे पिरदा में होगा। और इसी तरीके से बाकी शाम 5 बजे वो आम जनप्रतिनिधि मंडल से भी मुलाकात कर सकते हैं। और इन दोनों विधानसभा क्षेत्रों में सीधे आम जनता से जो है सीएम संवाद करते हैं, सरकारी योजनाओं का फीडबैक लेते हैं कि किन योजनाओं का लाभ आम जनता को मिल रहा है या नहीं। और इसके अलावा जो है कई भूमि पूजन, विकास कार्य, लोकार्पण भी सीएम बघेल जो है वो शाम को करते नजर आएंगे। तो इस तरीके से उनका कार्यक्रम रहेगा। फिलहाल आज रात महासमुंद जिले के दौरे पर ही रहेंगे। अब तक 50 से भी अधिक विधानसभा क्षेत्रों का सीएम बघेल ने जो है वो भेंट मुलाकात कार्यक्रम किया है और आज भी उसी कार्यक्रम के तहत जो है वो 2 अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में होगा। इसी जो कार्यक्रम के तहत अगले दिन जो है वो अधिकारियों की भी समीक्षा बैठक ली जाती है कि किस तरीके की शिकायतें आम जनता से मिल रही है, कि किन योजनाओं का लाभ उन तक नहीं पहुंच पाया है, उसकी भी बाकायदा व्यवस्था जो है वो सरकार के द्वारा की जाती है। तो उसके लिए जो है ठीक अगले दिन अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली जाती है, उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए जाते हैं। तो इस तरीके से आज इनका 2 अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में भेंट मुलाकात कार्यक्रम रहेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया नेहा, हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो आज हम आम जनता से बेन मुलाकात करेंगे। गोपालपुर और पिरदा में महासमुंद दौरा है भूपेश बघेल का और सारी टाइमिंग्स के साथ आपने देखा कि वो कहाँ लोगों से मुलाकात करेंगे। तो आज ये महासमुंद दौरा भूपेश बघेल का अपने आप में बेहद खास। तो बसना विधानसभा क्षेत्र में भी बेन मुलाकात करेंगे और तो आज 11:30 बजे से भूपेश बघेल जो है महासमुंद दौरे पर रहेंगे।
राजधानी रायपुर से इस वक्त की खबर, जहां भूपेश सरकार के 4 साल पूरे हो गए हैं। 4 साल पूरे होने पर सरकार उत्सव मनाएगी। 17 दिसंबर को गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा ये उत्सव। गौरव दिवस में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हो सकते हैं शामिल। हिमाचल प्रदेश और राजस्थान के मुख्यमंत्री भी शामिल हो सकते हैं। महिला स्व सहायता समूह, गोठान समिति और किसान भी शामिल होंगे। 17 दिसंबर 2018 को बनी थी भूपेश सरकार, तो आज 4 साल पूरे होने पर सरकार उत्सव बनाएगी। भूपेश सरकार के 4 साल पूरे हो गए आज। 17 दिसंबर को गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा ये उत्सव। ये बेहद ही खास दिन, भूपेश बघेल सरकार के जो है 4 साल पूरे हो गए हैं। गौरव दिवस में के रूप में जो है 17 दिसंबर को मनाया जाएगा। मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल हो सकते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल हो सकते हैं। और वहीं 4 साल पूरे हो गए हैं भूपेश सरकार को। सरकार उत्सव बनाएगी, सेलिब्रेशन करेगी और इस सेलिब्रेशन में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल होंगे। तो गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा ये उत्सव। वहीं चुनावी साल में कांग्रेस तैयार करेगा 90 सीटों की रिपोर्ट। हाथ जोड़ो यात्रा के जरिए 90 विधानसभा सीटों की जमीनी हकीकत टटोलेंगे। क्षेत्रों में सक्रियता और कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करेंगे। अब तक भूपेश बघेल 50 सीटों को टटोल चुके हैं। महंगाई, बेरोजगारी और वहीं मोदी सरकार को घेराबंदी करेंगे। राज्य सरकार की उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच कांग्रेस जाएगी। 90 विधानसभा सीटों को आज टटोलेगी, रिपोर्ट तैयार करेगी। इसमें से आपको बता दें, हाथ जोड़ो यात्रा के जरिए जो है जमीनी रिपोर्ट्स टटोलेगी। हाथ जोड़ो यात्रा जो है 26 जनवरी से शुरू हो जाएगी। भारत जोड़ो यात्रा अभियान के बाद ये दूसरा अभियान रहेगा जो शुरू होने जा रहा है, जिसमें अध्यक्ष प्रियंका गांधी महिला मार्च संभालेंगी। और चुनावी साल में कांग्रेस तैयार करेगा 90 सीटों की रिपोर्ट। वहीं कवर्धा में मंत्री मोहम्मद अकबर नवनियुक्त सेवा सहकारी समिति के अध्यक्ष के पदभार ग्रहण कार्यक्रम में शामिल होंगे। मोहम्मद अकबर ने कलेक्ट्रेट में हुई राजीव गांधी आश्रय योजना अंतर्गत हितग्राहियों को आवासीय पट्टा का वितरण किया। मोर जमीन मोर मकान योजना अंतर्गत हितग्राहियों को स्वीकृति पत्र वितरण और 15वें वित्त आयोग ई रिक्शा, ऑटो और रिक्शा का लोकार्पण भी किया। यहाँ के जो सहजपुर लोहारा नगर पंचायत के कार्यों की समीक्षा और उसके बाद समीक्षा के बाद फिर अब यहाँ पे हम लोग आए हैं। यहाँ पर 126 लोगों को आवास का पट्टा दिया गया और एक जन को अनुकंपा नियुक्ति दी गई और 10 लोगों का प्राइमरी स्कूल प्रत्येक का 11,48,000 जो शासन का नियम है, तो 10 लोगों को स्कूल का कार्य प्रारंभ करने के लिए वो मंजूरी दी गई है, वर्क ऑर्डर। और इसके अलावा 4 वाहनों का कचरा उठाने के लिए भी उसको भी उनको समर्पित किया गया ताकि वो कार्यभार अपना काम प्रारंभ कर सके। तो इस प्रकार से लगातार विकास का काम और धान खरीदी सही ढंग से हो जाए, इसके लिए सारे समितियों में मनोनयन हो चुका, सबका कार्यभार। सरगुजा संभाग के लोगों की वर्षों से चली आ रही मांग अब जल्द ही पूरी होने वाली है। आने वाले 2 महीने बाद महामाया एयरपोर्ट से लोग हवाई सेवा का लाभ लेंगे। मंत्री अमरजीत भगत ने बताया कि दरिमा स्थित एयरपोर्ट लगभग तैयार हो चुका है, जिसके फर्निशिंग का काम शेष रह गया है, जिसको लेकर मंगलवार को एयरपोर्ट का निरीक्षण करने खुद खाद्य मंत्री एयरपोर्ट पहुंचेंगे। एयरपोर्ट में होने वाले छोटे मोटे कामों को जल्द पूरा कराया जाएगा, जिसके बाद दिल्ली की टीम विजिट करने दरिमा एयरपोर्ट पहुंचेगी और हवाई उड़ान के लिए लाइसेंस जारी करेगी। तो ये दरिमा एयरपोर्ट महामाया एयरपोर्ट से शुरू होगी ये उड़ान। तो ये एयरपोर्ट जल्द ही तैयार होने वाला है। देखिए, हवाई सेवा शुरू होने के पीछे यहाँ का एयरपोर्ट लगभग बन करके तैयार हो गया है। उसका फिनिशिंग का काम बचा है और कल हम लोग विजिट भी करने जा रहे हैं। जो भी छोटा मोटा उसमें और काम कराने की ज़रूरत है उसको कराएंगे। इसके बाद दिल्ली की जो टीम है विजिट करेगी और उड़ान के लिए
लाइसेंस जारी करेगी और यहाँ से शुरू हो पाएगा। तो 1-2 महीने का टाइम लगेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का छत्तीसगढ़ को सम्मान। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे पर बनारस में सम्मान। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने सम्मानित किया है। हेल्थ और वेलनेस सेंटर्स फंक्शंस का लक्ष्य हासिल किया है और तय वक्त से पहले 100% लक्ष्य हासिल करने पर यह सम्मान मिला है छत्तीसगढ़ को। दिसंबर तक निर्धारित लक्ष्य से 62 ज्यादा सेंटर्स का संचालन किया और भूपेश बघेल ने बधाई दी है। तो छत्तीसगढ़ को एक और सम्मान। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने किया सम्मानित। तय समय से पहले लक्ष्य पूरा किया। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स फंक्शन का लक्ष्य हासिल किया। छत्तीसगढ़ विधानसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व देश के अन्य राज्यों की तुलना से सबसे ज्यादा है। इस बात का खुलासा एडीआर की रिपोर्ट में हुआ है। दरअसल देश भर से अन्य राज्यों की विधानसभा की सीटों के मुकाबले छत्तीसगढ़ में ज्यादा महिला विधायक हैं। मंत्री अनिला भेड़िया ने इसका श्रेय छत्तीसगढ़ सरकार को दिया है। बता दें कि प्रदेश में 16 विधायक महिला हैं। 2018 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 90 सीटें जीती, जिसमें 13 सीटें महिलाओं ने जीती हैं। वहीं देश के अन्य राज्यों की बात करें तो 19 राज्यों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 10% से कम है। वहीं आरक्षण को लेकर पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर का आरोप। सरकार चाहती है छत्तीसगढ़ के लोग पढ़े लिखे नहीं, इसलिए आरक्षण षड्यंत्र तरीके से लाया गया। भारत प्रतापपुर चुनाव को ध्यान में रखकर उठाया गया ये कदम। तो देखिए आरक्षण को लेकर पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने क्या आरोप लगाया है। भानु प्रतापपुर के उपचुनाव को ध्यान में रखते हुए, सभी परिस्थितियों को जानते हुए उन्होंने जानबूझ के कदम उठाया और इसका परिणाम उनको भुगतना पड़ेगा। आज छत्तीसगढ़ का आदिवासी, आज छत्तीसगढ़ का एससी और छत्तीसगढ़ के हर वर्ग का नौजवान अपने आप को छला महसूस कर रहा है। ये नौकरी मत देना पड़े, ये छत्तीसगढ़ के लोगों को प्रवेश मत हो, ये पढ़े लिखे मत, ये गोबर मूत बेचें और गोबर एकत्र करें, इसी औकात के लोग रहें, छत्तीसगढ़ के लोग बने। ये मुख्यमंत्री जी चाहते हैं, ये कांग्रेस चाहती है। छत्तीसगढ़ में अब युवा कांग्रेस ने नए सिरे से यूथ जोड़ो बूथ जोड़ो की मुहिम शुरू की है। छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस की सह प्रभारी ने कोरबा के कटघोरा में युवा कांग्रेस पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में यूथ जोड़ो बूथ जोड़ो के पोस्टर का विमोचन किया। वहीं हाथ जोड़ो बूथ जोड़ो की मुहिम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए प्रदेश से लेकर शहर और ग्रामीण के युवा कांग्रेस पदाधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंपी हैं। प्रदेश सह प्रभारी ने बताया कि युवा कांग्रेस युवाओं को जागरूक करेगी और बीजेपी की गलत नीतियों के खिलाफ जनमत तैयार करेगी। हमने छत्तीसगढ़ यूथ कांग्रेस के द्वारा यूथ जोड़ो बूथ जोड़ो का बिगुल फूका है, क्योंकि आप सबको पता है जल्दी 2023 में चुनाव आने वाले हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर हम लोग अभी से ही जमीनी स्तर पर रणनीति तैयार कर रहे हैं। पूरे दावे के साथ कहते हैं कि आने वाले 2023 में हम छत्तीसगढ़ में फिर से कांग्रेस की सरकार लेकर आ रहे हैं। कांग्रेस के हाथ जोड़ो यात्रा पर बीजेपी नेता अजय चंद्राकर ने तंज कसा है और निशाना साधा है। चंद्राकर ने कहा है कि कांग्रेस का हाथ पहले से ही फेविकॉल से जुड़ा है। वहीं नसीहत देते हुए कहा है कि जनता के साथ ही जुड़ना है तो शराबबंदी लागू करें। वहीं बीजेपी पर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी की दाल नहीं गलने वाली, इसलिए कुछ भी बोल रहे हैं वो। कांग्रेसियों के हाथ तो गांधी परिवार के सामने फेविकोल से पहले से हाथ जुड़े हुए हैं उनके, और क्या हाथ जोड़ेंगे। जनता के सामने हाथ जोड़ना है, पहले शराबबंदी की घोषणा कर दें, कर्ज मुक्ति पूरी तरह करेंगे बोल दें, 2 साल का बोनस दे दें वो लोग, किसानों को पेंशन देंगे बोले थे, 60 साल को आम नागरिकों को पेंशन देंगे, उसके लिए बात कर लें। गंगा जल का कसम खाए थे कि नहीं खाए थे ये बात कर लें। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे, कर्जा कितना है लिए हैं उसके लिए बात कर लें, फिर जनता के पास जाने का साहस करें। ये भारतीय जनता पार्टी का फ्रस्ट्रेशन है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के नेता फ्रस्ट्रेशन में इस प्रकार का बयान दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कुछ करने की स्थिति में है नहीं। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में लगभग मृतप्राय और शून्य की स्थिति में है। तो हम जब कोई कार्यक्रम करते हैं तो उनके नेता इस प्रकार का बयान देते हैं। प्रदेश सरकार के खिलाफ बीजेपी का बड़ा प्रदर्शन। सरकार के खिलाफ बीजेपी का तीसरा ये बड़ा प्रदर्शन है। रायपुर बिलासपुर के बाद अब दुर्ग में होगा ये तीसरा बड़ा प्रदर्शन। 20 जनवरी को पीएम आवास मुद्दे को लेकर करेगी बड़ा प्रदर्शन। प्रदर्शन का नाम
मोर आवास मोर अधिकार नाम दिया गया है। तो राज्य सरकार ने नहीं दिया पीएम आवास के लिए मैचिंग ग्रांट। तो ये बड़ा प्रदर्शन और ये तीसरा बड़ा प्रदर्शन होने वाला है प्रदेश सरकार के खिलाफ बीजेपी का। चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रायपुर नगर निगम की नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे ने आवास योजना में हो रही धांधली को लेकर सरकार और महापौर एजाज डेबर पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार की रकम से राज्य सरकार नई योजना चला रही है। केंद्र सरकार ने योजना से जुड़ी पूरी राशि लाभार्थी को दी है, पर लाभार्थी से रकम की वसूली की जा रही है। आवास के नाम पर केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को 11,000 करोड़ की रकम दी थी, लेकिन रकम का इस्तेमाल नहीं होने पर केंद्र ने रकम वापस ले ली है, जिससे आम आदमी को योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा। इसके लिए राज्य सरकार और नगर निगम के महापौर जिम्मेदार हैं। मामले को लेकर 20 दिसंबर को दुर्ग में बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। इस योजना के तहत बने हुए मकान को दूसरे हितग्राहियों को दिया जा रहा है, दूसरे गरीबों को आवंटित किया जा रहा है। तो इसमें वित्तीय संरचना ही बदल दी गई है। जो 2.5 लाख राज्य सरकार को लगाना था, उस 2.5 लाख को राज्य सरकार है वो हितग्राहियों से वसूल रही है। मगर जो मकान गरीबों को 75,000 में देना चाहिए था, जिस योजना के तहत बना था, उस मकान को 75,000 के बदले में हितग्राहियों के साथ, गरीबों के साथ छल करते हुए उन्हें 3,25,000 में देकर 2.5 लाख अपने खजाने में भर रही है। धर्मनगरी राज्य में मंत्री ताम्रध्वज साहू ने प्रस्तावित मेले स्थल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान मंत्री ने निर्माणाधीन भवन और संत कुटीर को बेहतर बनाने के लिए टिप्स साझा किए हैं। वहीं मंत्री ने मुख्य मंच के पास आदमकद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की निर्माणाधीन प्रीतकात्मक स्वरूप और विशाल दीप स्तंभ का जायजा लिया। आपको बता दें कि 5 फरवरी 2023 से राज्य के त्रिवेणी संगम पर आयोजित मेले की रूपरेखा को भव्य बनाने के साथ साथ सुरक्षा इंतजाम को सख्त बनाने को लेकर कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कही है, जो चिन्हांकित कर लिया गया है, निजी लोगों से चेंज भी कर लिया गया है, कुछ उसका डायग्राम भी बना लिया गया है। मैं वो देखने आया कि क्या क्या तैयारियां हुई है, क्या करना है। तो लगभग उसको लेबलिंग करना है, लगभग 20-30 लाख रुपया लगा के ये कोच चल रहा है काम। लगभग 2 करोड़ की राशि स्वीको के आ गई है, जिसमें स्टेज भी बनना है, पीछे रूम भी बनना है, धर्मशाला बनना है, हमने एक स्टेज के सामने शेड भी बने, इसके लिए अर्जी आ गई है। बिलासपुर से इस वक्त की खबर, जहां राजगीत का अपमान मामले में एफआईआर की मांग हुई है। तारबहार और तुरवा थाने का घेराव किया गया है। आरोपियों पर एफआईआर दर्ज कराने सहित माफी मांगने की मांग की है। यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव किया है। रेलवे प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की है। वंदे भारत ट्रेन के स्वागत के दौरान राज्यगीत का अपमान किया गया। बिलासपुर डीआरएम प्रवीण पांडे और एजीएम विजय प्रताप सिंह की मौजूदगी में अपमान किया गया है। तो ये वंदे भारत ट्रेन के स्वागत के दौरान जो है राज्यगीत का अपमान किया गया। चीरम घाटी हत्याकांड के 9 साल बीत जाने के बाद छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने शहीदों की याद में लाल बाग में करीब 4 करोड़ की लागत से शहीद स्मारक का निर्माण किया था। इसका शुभारंभ 6 महीने पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया था, लेकिन अब 6 महीने बाद ये स्मारक भ्रष्टाचार के बेंट चढ़ने लगा है। स्मारक को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस सरकार के साथ ही जिला प्रशासन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि शहीद स्मारक जो कि लगभग 4 करोड़ की लागत से बनाया गया है, अब ये स्मारक असामाजिक तत्वों का डेरा बन चुका है। वहीं शहीद स्मारक में शहीदों के नीचे लिखे नेम प्लेट टूटने लगे हैं। अगर शहीद स्मारक को व्यवस्थित नहीं किया जाता है तो आने वाले दिनों में बीजेपी शहीद स्मारक पर हुए भ्रष्टाचार को लेकर उग्र आंदोलन करेगी। कांग्रेस पार्टी को हम यहाँ से इस स्थल से हम उनके भ्रष्टाचार के लिए, हम उनके इस शहीदों के लिए और शहीदों के परिवार के लिए हम यहाँ पे खड़े हैं। और इनका जो अपमान कांग्रेस पार्टियों के द्वारा की जा रही है,
इसे भारतीय जनता पार्टी कभी सहन नहीं करेगा। लगातार आप सबके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से इसके लोकार्पण के बाद ही जिस तरह से यहाँ के भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है और उसके बाद भी ये शहर का हृदय स्थल होने के बाद न कांग्रेस पार्टी, न इनके प्रशासन, न स्थानीय विधायक, न महापौर, किसी ने इस स्थल का सुध नहीं लिया। यह जगह शराबियों का अड्डा बन गया, असामाजिक तत्वों का अड्डा बन गया। कांग्रेस को बिल्कुल ध्यान ही नहीं है, वो सिर्फ अपना दलगत राजनीति कर रही है। कितने शर्म की बात है। आप सोचिए कि जिन शहीदों का हम 15 अगस्त, 26 जनवरी या कुछ भी मुख्य त्यौहार कार्यक्रम होता है, हम उनके परिवारों को बुलाकर सम्मान करते हैं, और आज यहाँ एकांत में देखने को मिल रहा है कि उन शहीदों का अपमान हो रहा है। एक तरह से ये कांग्रेस की सरकार भारत जोड़ो अभियान चला रही है, और बस्तर में बस्तर तोड़ो अभियान जो देखने को मिल रहा है। आप शहीदों के नेम प्लेट को देखिए, पता ही नहीं चल पा रहा है कि कौन सा वो व्यक्ति है जो यहाँ पर अपने बस्तर में शहीद हुआ, झीरम घाटी में शहीद। बालोद से इस वक्त की खबर, जहां टीचर की मांग को लेकर छात्रों ने चक्का जाम किया है। छात्रों ने अर्धवार्षिक परीक्षा का बहिष्कार किया है। हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल के छात्रों का ये प्रदर्शन, सिर्फ 5 शिक्षक के भरोसे चल रहा है ये हाई स्कूल। तो टीचर की मांग को लेकर छात्रों का चक्का जाम। अर्धवार्षिक परीक्षा का बहिष्कार कर दिया छात्रों ने। कोरबा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, नगर निगम ऑफिस का घेराव सर्व हिंदू समाज ने घेराव किया है। कुचिना में चर्च के अवैध निर्माण का आरोप लगाया है। निगम के गेट पर हनुमान चालीसा का पाठ किया है। रोक के बावजूद निर्माण का भी आरोप लगाया है। देखिए, सर्व हिंदू समाज ने घेराव किया है और हनुमान चालीसा का पाठ भी किया है। रायपुर में स्थानीय ग्रामीणों ने पूर्व सरपंच उमाबाई पुरेना पर योजनाओं के नाम पर फर्जीवाड़ा करने का आरोप लगाया है। मामला तिल्दा के बेलदार सिवनी का है। बेलदार सिवनी गांव के सैकड़ों ग्रामीण पूर्व सरपंच उमाबाई पुरेना की शिकायत को लेकर रायपुर पहुंचे। मामले को लेकर कलेक्टर, जिला पंचायत और एसएसपी ऑफिस में ज्ञापन सौंपकर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। ग्रामीणों का कहना है कि पूर्व सरपंच गाँव में सभी लोगों को प्रताड़ित कर धमकाता है और साइन करवाता है। पूर्व सरपंच की शिकायत विधायक अनीता योगेश शर्मा से की गई। विधायक ने जिला पंचायत सीईओ को कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। हमारी शिकायत, मैं सरपंच हूँ, हमारा शिकायत भूतपूर्व सरपंच उमा पुरेना द्वारा किया गया है, जो राशि गबन के मामले में है, नरेगा संबंधी, पेंशन संबंधी एवं मत संबंधी, जिसमें झूठी शिकायत किया गया है उनके द्वारा, जिस पर हम लोग आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए हैं। ओकर मांग जो है सीओ हमन नहीं कर रहे हैं, गाँववासी वाला ग्रामवासी नहीं कर रहे हैं। ओकर मांग जो है प्रशासनिक स्तर पे हो रही है। ओकर बाद फिर वो वहाँ पे एसडीएम के यहाँ से खारिज हो गए। फिर उमा पुराना कलेक्टर में अपील करीस। कलेक्टर में अपील करे के बाद में वहाँ पे भी खारिज हो गए। तो आयुक्त महोदय अपील करीस, वहाँ पे भी मामला खारिज हो गए। तो हमने चाहतन कि जो आर्थिक अनियमितता के जो सी है वो रीज है ओकर भरपाई वो करे, और साथ ही साथ ओकर खिलाफ में एफआईआर भी होना चाहिए। किसी ने आरटीआई लगा के इन लोगों को परेशान कर दिया है कि ये लोग अब उनके मतलब गोदी खनने के बाद इन लोग कहीं और नहीं काम कर पा रहे हैं। अब जैसे नियम दूसरा वो कर दिए कि 8 बजे से 3 बजे तक काम कर, तो ये लोग दूसरा काम, घर का घरेलू काम जो होता है, घर का खेती बाड़ी का काम है, वो सब नहीं कर पा रहे हैं। चलिए, फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार।